हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 9 दिसंबर के करंट अफेयर्स क्विज। चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द FDI। सो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड यहाँ पे हमने करेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी है। सो स्टेटमेंट 1 है हमारी, द प्राइमरी मोटिव फॉर अ कंपनी टू अंडरटेक FDI इज़ यूजुअली टू गेन एक्सेस टू न्यू मार्केट्स। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 हमारी बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, a foreign company establishing a factory in another country is an example of FDI। सो यहाँ पे सेकेंड जो स्टेटमेंट है ये भी बिल्कुल करेक्ट है। FDI का बेसिकली अगर हम एग्जांपल दें तो एक एग्जांपल ये भी होता है कि फॉरेन कंपनीज जो है अपनी न्यू फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश कर रही हैं किसी दूसरी कंट्रीज़ में, और इसको अगर हम इस चीज़ को हम किस टर्म से जानते हैं तो इसके लिए जो बेसिकली टर्म यूज़ किया जाता है वो किया जाता है ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट टर्म जो है यूज़ किया जाता है इस चीज़ के लिए। सो अ फॉरेन कंपनी एस्टैब्लिशिंग अ फैक्ट्री इन अनदर कंट्री, तो इस चीज़ को अगर हम एक टर्म में अगर इसके लिए यूज़ करें तो वो टर्म होता है ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 हमारी बिल्कुल करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट है, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट रिसिपेंट ऑफ FDI। सो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी, बिकॉज ये इंडिया नहीं है, इंडिया लार्जेस्ट रिसिपेंट नहीं है FDI का। FDI की अगर हम लार्जेस्ट रिसिपेंट की बात करें तो वो कौन सी कंट्री है, वो है चाइना। सो चाइना जो है वो लार्जेस्ट रिसिपेंट है FDI की। दैट्स वाई यहाँ पे स्टेटमेंट 3 हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। 1 और 2 हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, 1 और 2 ओनली। द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंसिडर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। सो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री से रिलेटेड है यहाँ पे स्टेटमेंट से। स्टेटमेंट 1 है, द प्राइमरी गोल ऑफ CII इज़ टू प्रमोट इंटरनेशनल ट्रेड ओनली। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 हमारी इसकी वजह से क्या होगा, इनकरेक्ट हो जाएगी, ओनली की वजह से, बिकॉज ये एक गोल है इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करना, ये भी गोल है किसका, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का, CII का एक गोल ये भी है कि उसे प्रमोट करना इंटरनेशनल ट्रेड। बट सिर्फ यही गोल है प्राइमरी, ऐसा नहीं है। इसके अलावा जो है जैसे कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को एनहांस करना, सपोर्ट करना बिजनेसेस को ग्रोथ के लिए इंडिया के अंदर ही, विद इन इंडिया, और पब्लिक प्राइवेट कोलैबोरेशन है उसको बढ़ाना, तो ये सारे गोल्स होते हैं CCI के, ना कि सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करना। दैट्स वाई यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो है इनकरेक्ट हो जाएगी। अगर यहाँ पे ओनली नहीं होता तभी हमारी स्टेटमेंट करेक्ट होती। सेकेंड स्टेटमेंट है, द हेडक्वार्टर ऑफ CII आर लोकेटेड इन मुंबई। सो इसका हेडक्वार्टर की अगर बात करें तो हेडक्वार्टर इसका कहाँ है, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। दैट्स वाई स्टेटमेंट 2 हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। और अगर हम इसकी रीजनल ऑफिस की बात करें तो रीजनल ऑफिस है इसका मुंबई में। सो रीजनल ऑफिस मुंबई में है, बट जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, वो है न्यू दिल्ली में। दैट्स वाई स्टेटमेंट 2 हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। थर्ड स्टेटमेंट है, CII हैज़ प्लेड अ की रोल इन मेक इन इंडिया। सो ये थर्ड स्टेटमेंट ये करेक्ट है कि इसने CII ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के लिए। सो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट इनकरेक्ट है, सेकेंड इनकरेक्ट है। करेक्ट पूछ रहे थे, ओनली 1 स्टेटमेंट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द चार्डिंग नाला और नीलुंग नाला जंक्शन इज़ अ की स्ट्रैटेजिक एरिया लोकेटेड नियर विच बॉर्डर। सो चार्डिंग नाला एंड नीलुंग नाला जंक्शन की अगर हम बात करें तो ये कहाँ लोकेटेड है, ये हमारा लोकेटेड है इंडिया चाइना बॉर्डर पे। सो इंडिया चाइना बॉर्डर पे लोकेटेड है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास, कंसीडर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द एप्लीकेशन ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजंस एक्ट 1991 एक्सेप्ट। तो यहाँ पे एक्सेप्शन पूछ रहा है, मतलब कि जो इस एक्ट के तहत इस एक्ट के अंडर कवर नहीं होता है। सो ये चीज़ हमसे पूछी यहाँ पे। सो इसके अंदर हिंदू टेम्पल्स भी आते हैं, चर्च भी आता है, मॉस्क भी आता है। सो यहाँ पे जो थर्ड होगा हमारा, प्लेसेस ऑफ वर्शिप ऑलरेडी अंडर डिस्प्यूट। सो ये हमारा राइट आंसर होगा, जो कि इस एक्ट के अंदर नहीं आता। तो यहाँ पे एक्सेप्शंस पूछी थी इस एक्ट के, एक्सेप्शंस क्या है, तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप ऑलरेडी अंडर डिस्प्यूट, ये जो है ये इस एक्ट के अंदर कवर नहीं होता। दैट्स वाई हमारा आंसर क्या होगा, ये स्टेटमेंट 3 जो होगी हमारी आंसर होगी, यानी कि ओनली 1 स्टेटमेंट करेक्ट है। तो हमारा राइट आंसर होगा ओनली 1 इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसिडर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द कंट्रीज शेयरिंग बॉर्डर्स विद सीरिया। सो ये क्वेश्चन हम मैप पे करते हैं पहले। यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है, टर्की, इजराइल, लेबनान, जॉर्डन एंड ईरान। सो यहाँ पे कौन कौन सी, टर्की, इजराइल, लेबनान एंड जॉर्डन एंड ईरान में से कौन सी कंट्रीज़ जो है वो सीरिया के साथ बॉर्डर शेयर करती है, ये पूछ रहे हैं यहाँ पे। तो इसको हम पहले मैप पे देखेंगे, उसके बाद आंसर मार्क करेंगे। रहा हमारे पास मैप, एंड यहाँ हम देख सकते हैं ये क्या है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये येलो पोर्शन जो है ये है सीरिया। सो सीरिया है, एंड इसके साथ जो बॉर्डर शेयर कर रही है कंट्री, ये कौन सी कंट्री है जो बॉर्डर शेयर कर रही है, ये है टर्की। एंड ये साइड में देख सकते हैं आप, ये इराक है। सो इराक, टर्की बॉर्डर शेयर कर रही है सीरिया के साथ, इराक बॉर्डर शेयर कर रही है। एंड यहाँ पे फिर लेबनान देखने को मिल रहा है हमें, इजराइल एंड जॉर्डन।
सो लेबनान, इज़राइल, जॉर्डन, इराक एंड टर्की, ये 5 कंट्रीज़ जो हैं बॉर्डर शेयर करती है सीरिया के साथ। कौन कौन सी कंट्री है यहाँ पे? सीरिया के साथ लेबनान है, इज़राइल है, ये साउथ में जॉर्डन है, ईस्ट में हमारे पास इराक है एंड नॉर्थ में अभी हमने देखा टर्की है। सो 5 कंट्रीज़ हैं। टर्की नॉर्थ में, वेस्ट की बात करते हैं तो ये हमारे पास लेबनान है, इज़राइल है, साउथ में जॉर्डन है एंड ईस्ट की बात करते हैं तो इराक है। तो 5 कंट्रीज़ बॉर्डर शेयर कर रही है, टर्की, लेबनान, इज़राइल, जॉर्डन एंड इराक। सो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो होगा टर्की, इज़राइल, लेबनान एंड जॉर्डन। हमारे पास ऑप्शन में क्या था? हमारे पास था ईरान था वहाँ पे, इराक नहीं था, तो ईरान नहीं होता, ईरान बॉर्डर शेयर नहीं करता है सीरिया के साथ। दैट्स वाई जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा? ओनली 4 हमारा आंसर होगा, टर्की, इज़राइल, लेबनान एंड जॉर्डन। सो मार्क कर लेते हैं इसको। सो यहाँ पे देखिए टर्की है, इज़राइल है, लेबनान है, जॉर्डन है, ईरान बॉर्डर शेयर नहीं करता है, इराक बॉर्डर शेयर करता है। अभी हमने डिस्कस किया है यहाँ पे कि इराक बॉर्डर शेयर करता है, ईरान नहीं करता। तो यहाँ पे 1 2 3 4 जो होगा राइट आंसर होगा हमारा। करेक्ट पूछ रहे थे तो ओनली 4 जो होगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी, ओनली 4 इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग मॉन्यूमेंट्स। सो ये मॉन्यूमेंट्स हमें बताना है, हाउ मेनी ऑफ द अबव मॉन्यूमेंट्स आर लोकेटेड इन दिल्ली। सो इनमें से कौन से मॉन्यूमेंट्स जो हैं वो दिल्ली में लोकेटेड हैं। सो अगर हम बात करते हैं जामा मस्जिद की, तो जामा मस्जिद एट फिरोज शाह कोटला, ये हमारा जामा मस्जिद दिल्ली में है। छोटी गुमती मकबरे की बात करें तो ये भी दिल्ली में है, एंड हौस खास मस्जिद एट ईदगाह, तो ये भी कहाँ है? हमारी दिल्ली में है। सो ये तीनों ही हमारे राइट आंसर होंगे, आंसर होगा ऑल 3। सो ऑप्शन नंबर सी जो होगा, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑल 3। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब अ म्यूल बैंक अकाउंट। सो म्यूल बैंक अकाउंट मैंने बहुत बार डिस्कस किया आपके साथ। म्यूल बैंक अकाउंट बेसिकली वो बैंक अकाउंट होता है जो कि क्रिमिनल्स यूज़ करते हैं इलिसिट फंड्स के लिए। सो यहाँ पे जो है ऑप्शन सी जो होगा यहाँ पे हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा, बैंक अकाउंट यूज टू कंसील द ओरिजिन ऑफ इलिसिट फंड्स। सो यहाँ पे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फिजिकल डेफिसिट। सो फिजिकल डेफिसिट से रिलेटेड यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहे हैं हमसे। सो स्टेटमेंट 1 है यहाँ पे, फिजिकल डेफिसिट अकर्स व्हेन अ गवर्नमेंट्स टोटल रेवेन्यू एक्सीड्स इट्स टोटल एक्सपेंडिचर इन अ फाइनेंशियल ईयर। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 बिल्कुल इनकरेक्ट होगी। फिजिकल डेफिसिट के बारे में मैंने आपको पहले भी बताई थी कि फिजिकल डेफिसिट बेसिकली होता क्या है। सो फिजिकल डेफिसिट क्या होता है? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर माइनस गवर्नमेंट रेवेन्यू। सो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर माइनस गवर्नमेंट रेवेन्यू जब हम करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? फिजिकल डेफिसिट। सो यहाँ पे जो है बात करें स्टेटमेंट 1 की कि कह रहे हैं फिजिकल डेफिसिट कब होता है? जब गवर्नमेंट की टोटल रेवेन्यू जो है टोटल एक्सपेंडिचर से ज़्यादा होती है। तो ऐसा नहीं है। फिजिकल डेफिसिट कब होता है? जब टोटल एक्सपेंडिचर जब रेवेन्यू से ज़्यादा होता है, ठीक है। खर्च ज़्यादा होता है गवर्नमेंट का, पर रिसिप्ट्स जो होती हैं वो कम होती हैं, ठीक है। एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है और जो गवर्नमेंट की रिसिपेंट्स होती है, जो रेवेन्यू होता है गवर्नमेंट का, वो क्या होता है? वो कम होता है। तो ऐसे इस केस में क्या होता है? फिजिकल डेफिसिट। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। टोटल रेवेन्यू ज़्यादा नहीं होता है, ऐसे केस में क्या होता है? टोटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है और जो रेवेन्यू होता है वो कम होता है। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी बिकॉज हमसे करेक्ट पूछ रहे हैं। सेकंड है, इट में इंडिकेट एक्सेसिव गवर्नमेंट बोरोइंग्स विच कुड लीड टू हायर पब्लिक डेट। और फिजिकल डेफिसिट ज़्यादा होने की वजह से पब्लिक डेट होता है, ठीक है। पब्लिक डेट हो गया, इन्फ्लेशन इंक्रीज़ हो जाता है, इन्फ्लेशन भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है कई केसेस में। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 जो होगी यहाँ पे हमारी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट होगी। हमसे करेक्ट पूछ रहे थे, आंसर होगा ओनली 2। Only 2 is the right answer. Option B. The next question is consider the following statements regarding border security forces. So border security forces से related अगर हम बात करें, so statement 1 है, the BSF was established in 1965 as a response to the Indo-Pakistan conflict. So statement 1 हमारी बिल्कुल करेक्ट है। जो BSF जो border security force है ये establish हुई है कब? 1965 में। और इससे पहले जो है अगर हम इंडिया के बॉर्डर की बात करें कि पाकिस्तान बॉर्डर पे, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे कौन सी फोर्सेस होती थी उस टाइम पे जब BSF नहीं था। BSF स्टैब्लिश हुआ 1965 में। उससे पहले जो है बॉर्डर पे स्टेट आर्म्ड पुलिस बटालियन जो था वो बॉर्डर पे होता था, स्टेट आर्म्ड पुलिस बटालियन। और बिकॉज BSF 1965 में स्टैब्लिश हुआ है, सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। सेकंड स्टेटमेंट है, लाइक द इंडियन कोस्ट गार्ड इट ऑपरेट्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। सो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल इनकरेक्ट है बिकॉज BSF जो है ये किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यहाँ पे राइट होता। सो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस नहीं होगा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स होगा। दैट्स वाई स्टेटमेंट 2 हमारी इनकरेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट है, It is responsible for guarding India's international borders during peacetime and preventing transnational crimes. So थर्ड स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट है। करेक्ट पूछ रहे थे, आंसर होगा ओनली 2। 1 एंड 3 जो है बिल्कुल करेक्ट है हमारी, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ओनली 2। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज़। सो यहाँ पे वैसे ही क्वेश्चन है जैसा अभी हमने डिस्कस किया था ऊपर, हाउ मैनी ऑफ द अबव कंट्रीज शेयर देयर लैंड बॉर्डर विद सीरिया। सो अभी हमने मैप में देखा है ऊपर, सो यहाँ पे हम डायरेक्ट आंसर मार्क करते हैं। यहाँ पे कौन कौन सा हमारा सही आंसर होगा, टर्की हमने देखा था अभी, और इराक देखा एंड जॉर्डन देखा। सो इराक, टर्की एंड जॉर्डन जो है वो बॉर्डर शेयर करता है सीरिया के साथ, बट ईरान जो है, ईरान बॉर्डर शेयर नहीं करता है। दैट्स वाई जो हमारा आंसर होगा वो होगा 1, 3 एंड 4। सो 1, 3 एंड 4 यानी कि 3 जो है इनमें से, यहाँ पे टोटल 4 कंट्रीज़ दी हैं, इनमें से 3 जो है बॉर्डर शेयर करती है, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 3। ओनली 3 इज़ द राइट आंसर। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, ओनली 3। आई होप आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी। चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।